जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। अपनी बात रखने से पहले हम हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ अहिल्याबाई होलकर, संत गौरव प्रजापति, माँ फातिमा शेख, माँ अवंतीबाई लोधी, संत गाडगे जी महाराज, संत गौरव प्रजापति, साहू जी महाराज, पेरियार ईवी राधा स्वामी, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर जी और माँ रमाबाई और बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे तमाम महापुरुषों को मेरा सादर नमन प्रणाम। सभी सम्मानित साथियों को, देशवासियों से अपनी बात रखना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, देखो कि बाबा साहब के मिशन में काम करने वाले लोगों का कितना डर और भय रहता है। ये निवेदन करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे मेरी किसी से मतभेद नहीं है, ना मैं किसी की टांग खिंचाई करता हूँ, लेकिन हमारे संगठन के आपसी लोग एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं, लेकिन अपना ऐसा कोई काम नहीं है। हम भली-भाँति जानते हैं, जब तक हम जितना संघर्ष करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, धीरे-धीरे लोग हमको जानने लगेंगे। लेकिन हमें किसी भी से विरोध प्रदर्शन नहीं करते, हम बस शांति चाहते हैं और धैर्य बनाए रखने की बात करते हैं कि आज आपके सामने वीडियो बनाने का एक मेन मकसद है, क्योंकि 23 अप्रैल को एक बाबा साहब का अनावरण किया जा रहा था गांव जरीले में। हमें बहुत खुशी है, हर्ष है। जो चिंगारी हमने 2 साल पहले जलाई थी, वो चिंगारी जलकर पूर्ण हुई। लोग जागरूक हुए, बाबा साहब की प्रतिमा लगी, अनावरण हुआ। पूरे गांव वासियों के लिए, जरीला गांव वासियों के लिए हम तहे दिल से बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई उनके लिए देते हैं और उनसे आशा करते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा पे चलने का काम करें, संगठित रहें, संघर्ष करें और सच्चा में बढ़ावा दें। सम्मानित साथियों, अब जिस लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, आपके समक्ष एक बात रखने जा रहा हूँ कि जरीले गांव के जो कार्यक्रम को संचालक हैं, एक संचालक का हमारे पास फ़ोन आया कि सर आपके पास निमंत्रण पहुँचा। मैंने जी हाँ पहुँचा। सर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने जी कहिए। कि हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने जी बिल्कुल, पर आपसे एक निवेदन है। मैंने कहिए। आपसे निवेदन है कि आप किसी भी पार्टी के बारे में या अन्य किसी व्यक्ति के बारे में वहाँ अपनी बात नहीं रखेंगे। बात रखेंगे तो बाबा साहब की रखेंगे। मैंने कि जी बहुत अच्छे। तो मैं इसीलिए नहीं वहाँ पे उपस्थित हो पाया हूँ। सबसे पहले तो मैं उन जो लोग हमसे प्रेम करते हैं उनके लिए एक निवेदन है कि मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो पाया। उसका मेन कारण यही रहा कि मेरे पास वहाँ के एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया कि सर आप आएँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है, लेकिन आपको हमारे हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हम बाबा साहब के मिशन में काम करने वाले हैं, हम स्वेच्छा से बोलेंगे। जब बात समाज की आएगी तो उस जगह अपना हो तो बात कही जाएगी। हम विधायक, एमपी, सांसद किस लिए बना के चुनते हैं? एमपी, एमएलए किस लिए बनाते हैं? कि इसलिए कि वो पार्टी के होकर रह जाएं? क्या भरतपुर भरतपुर जिले से सांसद संजना जाटव को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से जाटव का वोट नहीं दिया गया? क्या कमी रह गई थी हमारे वोट में? मैं पूछना चाहता हूं जनता से, जो आज रुब्बास में, नानकपुर में पानी के लिए लगातार धरना दिया जा रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और रुब्बास के नज़दीकी गांव में दौड़दा, जैसे सूपानगला, नाई नगला ओन और भी बगली में तमाम गांव हैं जिनमें पानी नहीं पहुंचता, तो इनकी आवाज़ें कौन उठाएगा? हमने लगातार सांसद संजना जाटव जी को भी सूचना दी कि दौड़दा ग्राम पंचायत में और रुब्बास क्षेत्र में, नानकपुर में और रुब्बास के क्षेत्र नज़दीकी गांवों में जाटव समाज के लोगों को पानी नहीं पहुंच पाता। ये हमारी निंदनीय और दर्दनीय घटना है। कैसे बताएं आपको?
क्या हमने वोट बैंक नहीं बढ़ाया? तो मेरा समाज के लोगों से सिर्फ इतना कहना था कि अगर हम वहाँ उपस्थित होते तो हम अपनी बात को रखते और हम कहते, जब हम पूरा जाटव समाज एकजुट होकर सांसद को, एकजुट होकर एमएलए को, वे अन्य लोगों को चुनाव जिताते हैं, तो वो क्यों नहीं हमारे पानी की, बिजली की, खंजरे की, नाली की समस्याओं को क्यों नहीं सुनते? हम क्या उनसे कोई बड़े उद्योग मांगते हैं? नहीं मांगते। तो वहाँ के कार्यकर्ता ने से मेरी बात रखी कि भाई आपसे निवेदन है, आप आना, लेकिन आपको मौका दिया जाएगा तो आपको हमारे हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए कहना चाहूँगा कि हम ही तो कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी ये दुनिया, हमारा ही कातिलाना आम होगा। हमको ही कातिल कहेगी ये दुनिया, हमारा ही कत्ल सरेआम होगा। हम ही कुआं खोदते फिरेंगे और हम ही को पानी हराम होगा। ये बात याद रखना सांसद साहिबा, कि हम ही ने आपको वोट दिया और हम ही आपके लोग हैं। हम बाबा साहब के मिशन में काम करने वाले हैं। फिर भी हमारे गांव के, हमारे समाज के, वे हमारे क्षेत्र के लोगों को पानी की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब। ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो आपको संज्ञान में लेनी पड़ेगी। और उनसे भी ये, या वहाँ की कमेटी से जिन नेताओं ने या जिन विधायकों ने कहलवाया था कि आ तो जाओ लेकिन किसी पार्टी के खिलाफ और हमारे खिलाफ ना बोलें, तो बुलाना। तो उनके लिए भी मैं एक शायर के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में मैं ढल नहीं सकता। जवान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सम्मानित साथियों, क्षेत्र के लोगों, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं आपके बुलाने पर आपके गांव में उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन किन्हीं नेताओं की रणनीतियों के कारण मेरे को फ़ोन आया, ये कहा कि हम उनके हिसाब से बोलें, तो हम नहीं बोल सकते। हम आज़ाद थे, आज़ाद है और आज़ाद रहेंगे। हम जनता के साथ हैं, जनता से बाहर नहीं। हम समाज के लोगों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे नेताओं का सम्मान नहीं करते जो पार्टियों की रणनीतियों में काम करते हैं। बाबा साहब का वचन दिलाकर समाज के वोट को तो लेने का ये लोग काम करते हैं, लेकिन समाज में हो रही परेशानी, बिजली, पानी, गली खंजरों की समस्याओं को ये लोग सुलझा नहीं सकते। इन समस्याओं के लिए भी ये अपने आकाओं से पूछते हैं, अपनी पार्टियों के आकाओं से पूछते हैं कि इस गांव में ये काम कराएं या नहीं कराएं। तो मैं क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के सभी नेताओं को देखें, सोचें, विचार करें वो किस पार्टी में है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी पार्टी से एमपी, एमएलए, सांसद बने हो, लेकिन समाज ने वोट तो दिया है ना, क्षेत्र के लोगों ने आपको जिता के भेजा है ना, फिर क्यों नहीं आप क्षेत्र की जनता के मुद्दों को उठाते? क्यों आज नानकपुर में धरने को 7-8 दिन हो गए, क्यों उनकी पानी की व्यवस्था नहीं सुन पा रही? इस तरह नानकपुर की जो समस्या है, ऐसी समस्या रुब्बा क्षेत्र के नज़दीकी गांव हैं, दौड़दा, सूपानगरा, नाई नगला, और भी नज़दीकी रामनगर वगैरह उधर गांव हैं। सारे गांव जाटव बहुमूल्य हैं, फिर भी जाटव बहुमूल्य लोगों को पानी पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा। क्या कंडीशन रही है? ये सारा अपने लोगों की तो ये कमी रही कि वो पार्टी के होकर रह गए, बाबा साहब के कभी बने नहीं, और आज बाबा साहब की मूर्तियों का अनावरण हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आशा करते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा पर चलने का वास्तविक रूप से काम करो। पूरा जीवन पार्टी के लिए मत दो। आप समाज से हो, पार्टी से नहीं हो। मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप
समाज से हो, पार्टी से नहीं हो। भरतपुर क्षेत्र की सांसद साहिबा से भी एक अपील करना चाहूँगा कि नानकपुर में धरने पर बैठे पानी के लिए हमारे भाई की समस्या को सुने। उसी प्रकार की समस्या रुब्बा क्षेत्र के नज़दीकी गांव में है। उस समस्याओं को संज्ञान में लें। ये प्रार्थना है, ये अनुरोध है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।